हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं 10th क्लास स्टूडेंट। जैसे कि आपको पता है इलेक्ट्रिसिटी चल रहा है, ठीक है। और इस इलेक्ट्रिसिटी में आपका बहुत कुछ हो भी चुका है। कल हमने हमने जो लास्ट का जो लेक्चर था उसमें हमने सीरीज पैरेलल का कॉम्बिनेशन का प्रूफ देखा था कि सीरीज पैरेलल के कॉम्बिनेशन में कैसे प्रूफ होते हैं, किस तरीके से वोल्टेज सेम रहती है आपकी सीरीज में, किस तरीके से आपकी पैरेलल में कैसे सीरीज में आपका करंट सेम रहता है और पैरेलल में आपका वोल्टेज सेम रहता है, और कैसे-कैसे ये वेरी करते हैं, किस-किस कंडीशन पे चेंज हो जाते हैं, कैसे इसके फॉर्मूले को हम यूज़ करते हैं सीरीज़ के लिए और पैरेलल के लिए, हमने उसका डेरिवेशन करके देखा था। आज का जो लेक्चर है वो आपका यहाँ पर कंप्लीटली आपके न्यूमेरिकल्स के लिए है। तो गाइस इसके न्यूमेरिकल्स बहुत अच्छे से देख लीजिएगा, क्योंकि यदि न्यूमेरिकल्स समझ में नहीं आएँगे तो पेपर में 3 से 4 नंबर का क्वेश्चन हमेशा रह जाएगा। और ये थोड़ा टिपिकल भी करते हैं स्टूडेंट्स को कि समझ में नहीं आता कि किस कंडीशन पे वो उस क्वेश्चन को क्लियर करेंगे। तो गाइस थोड़ा-सा अच्छे से समझ लीजिएगा। पहले मैं आपको एक ईज़ी क्वेश्चन लेके चलता हूँ, ठीक है? उसके बाद में एक टिपिकल क्वेश्चन लेके चलूँगा, जिसकी वज़ह से आपका वो कॉन्सेप्ट आई होप सो कि क्लियर हो जाएगा। चलिए, गाइस पहले की जैसे आपको मैं बता दूँ आपकी जो ये एस चांद है इसी के अंदर एग्ज़ाम्पल क्वेश्चन नंबर 23 है शॉर्ट आंसर टाइप में, ठीक है? पेज नंबर 39 पर। तो मैं पहले वही क्वेश्चन आपको सॉल्व करा के देता हूँ जो आपको बुक में दिया गया है, उसके बाद फिर मैं अपने क्वेश्चंस लूँगा आपको समझाने के लिए। तो गाइस जैसे कि मैंने आपको बताया इसमें क्वेश्चन में आपको देखिए फिगर बना के दिया हुआ है। आपको मैं एक फिगर बना देता हूँ, यहीं पर बना देता हूँ। यहाँ पर उन्होंने क्या किया, 2 रेजिस्टेंस पैरेलल लगाए गए हैं और फिर इसके सीरीज में आई होप सो कि देखिए दोबारा से देख लीजिए। यहाँ पे क्या किया हुआ है उन्होंने, 2 रेजिस्टेंस पैरेलल लगाए हुए हैं और फिर इसी के सीरीज में 3 रेजिस्टेंस पैरेलल लगाए हुए हैं और उसने इसको एक बैटरी से 12 वोल्ट की बैटरी है, ठीक है, और उसने इसे यहाँ से कनेक्टेड कर दिया है यहाँ पे वोल्ट मीटर लगा के। नहीं की लगाया गाइस, चलिए एक सिंपल मतलब कि उसने क्या करा है, एक की लगाया है, क्लोज की लगाया है, ठीक है। और उसने इसकी वैल्यूज को दिया है, यहाँ पे 12 वोल्ट की सप्लाई उसने रखा है और यहाँ पे 10 और ये 40 और फिर ये दिया है 30 20 60 और ये गाइस ये दिया है 30 20 60। गाइस देखिए ये क्वेश्चन है आपके सामने, ठीक है। अब आपको क्या समझना है इसके अंदर, अब आपको ये समझना है कि कौन सा रेजिस्टेंस सीरीज में है और कौन सा रेजिस्टेंस पैरेलल में है। सबसे बड़ा इशू इसमें यही रहता है कि आपको ये समझ में नहीं आता कि इसमें सीरीज क्या है पैरेलल क्या है। ये तो फिर भी इजी क्वेश्चन है गाइस, ठीक है। देखिए आपको क्या करना है, आप क्या करेंगे, देखो पेपर में तो नहीं करना है, आपको सिर्फ समझने के लिए मैं आपको समझा रहा हूँ। आप क्या करेंगे, इसमें से एक करंट फ्लो करा देंगे आई। ओके गाइस, यदि यहाँ पर आई करंट गया तो जब यहाँ पर करंट आएगा तो यहाँ पर उसको 2 रेजिस्टेंस अलग-अलग मिले तो वो करंट चेंज हो जाएंगे। तो यहाँ पर क्या गया I1 और यहाँ पे क्या कर रहा है I2। ओके गाइस, जब ये I1 यहाँ पर जाएगा, यहाँ पर आएगा और I2 भी यहाँ पर आएगा, ये दोबारा से क्या हो जाएगा, ये दोबारा से I1 प्लस I2 हो जाएगा। गाइस क्लियर, ये दोबारा से क्या हो जाएगा I1 प्लस I2 हो जाएगा, तो ये दोबारा से क्या बन जाएगा I बन जाएगा। क्लियर गाइस, ठीक है। ये जो आई करंट गया था जब इस दोनों में से पास हो जाएगा, जब यहाँ पर आ जाएगा तो दोबारा आई हो जाएगा। ज्यादा दिमाग मत लगाइएगा कि रेजिस्टेंस है करंट को कम कर देगा, वो ठीक है, मैं आपकी बात वो फिजिकल कंडीशन में अप्लाई करता है, बट यहाँ पे आपको थ्योरेटिकल कंडीशन में न्यूमेरिकल अप्लाई करना है, तो उस कंडीशन पे आप उसकी वैल्यूज को नेग्लेक्ट करके चलेंगे। तो हमने क्या बोला, यहाँ पे करंट I1 गया, यहाँ पे करंट I2 गया और दोबारा यहाँ पर कितना मिल गया I। फिर जब यहाँ पे करंट जाएगा, फिर 3 रेजिस्टेंस में अलग-अलग दिए गए हैं, फिर दोबारा से करंट डिवाइड हो जाएगा। जैसे कि मैं बात करूं, इसमें क्या जाएगा, इसमें I3 जाएगा, इसमें I4 जाएगा और इसमें I5 जाएगा। और फिर जब दोबारा इनमें से तीनों में से निकल के आएगा, दोबारा यहाँ पर क्या आ जाएगा, I करंट आ जाएगा। गाइस क्लियर है क्या? मैंने आपको क्या बोला कि यदि आपको करंट को देखना है, यदि कहीं पर आपके रेजिस्टेंस आपस में कनेक्टेड है, ठीक है, तो वहां पर आपका जो करंट है वो डिवाइड हो जाएगा, आप करंट को डिवाइड कर देंगे और जहां पर कनेक्टेड नहीं है फिर दोबारा वो मीट हो जाएगा, मीट होने के बाद दोबारा से वही करंट फ्लो हो जाएगा। आई तो क्लियर गाइस? चलिए अब आगे की बात करते हैं। गाइस अब आपको क्या लगता है, यदि करंट डिवाइड हो रहा है, करंट डिवाइड है तो उसको हम बोलेंगे पैरेलल। ओके गाइस, यदि आपका करंट डिवाइड हो रहा है तो उसको हम क्या बोलने वाले हैं, पैरेलल बोलने वाले हैं। और यदि करंट डिवाइड नहीं आ रहा है, ये करंट डिवाइड नहीं आ रहा है, सेम करंट है,
जितना आपने फ्लो किया था उसके अंदर उतना ही करंट जा रहा है, तो उस कंडीशन में वो क्या होगा, सीरीज होगा। ठीक है सर, मैंने आपको बोला करंट डिवाइड हो रहा है तो पैरेलल, नहीं हो रहा है तो सीरीज। अब जैसे यहाँ पर करंट आया, इसमें क्या हुआ, करंट डिवाइड हो गया। करंट डिवाइड हो गया तो गाइस ये क्या है, ये सीरीज, सॉरी ये दोनों रेजिस्टेंस एक दूसरे क्या है, पैरेलल है, क्योंकि करंट डिवाइड हुआ तो ये क्या है, पैरेलल। और फिर जब यहाँ से करंट गया, इसमें क्या गया, आई, और फिर जब इसमें गया फिर दोबारा से डिवाइड हो गया, तो ये भी क्या है, पैरेलल। क्लियर गाइस, ठीक है। तो यहाँ पर आपके पास दो केस हैं, केस नंबर 1, केस नंबर 2। पहले वाले केस में ये दोनों कहते हैं पैरेलल हैं, दूसरे केस में कहते हैं ये भी पैरेलल है। क्लियर गाइस, चलिए अब मैं देख लीजिए इसको सोल्व कैसे करेंगे। आप क्या करेंगे, केस नंबर 1, केस नंबर 1 लिखा, ठीक है, और यहाँ पे लिखेंगे 10 and 40 ओम, ठीक है। यहाँ पे लिखेंगे आप दे आर पैरेलल। ओके गाइस, ये कहते हैं पैरेलल है। पैरेलल है तो हम इसको सोल्व कैसे करेंगे, 1 अपॉन r इज इक्वल टू 1 अपॉन r1 इज इक्वल टू 1 अपॉन 10 प्लस के 1 अपॉन 40 एलसीएम आ जाएगा, तो यहाँ पे 4 प्लस 1 ये आ जाएगा 5 अपॉन 40 और ये आ जाएगा 1 अपॉन 8। तो r1 की वैल्यू क्या है, कितनी हुई, 8। मैंने आपको बोला था यदि पैरेलल होते हैं तो हमें वैल्यूज को उल्टा करना होता है, क्योंकि यहाँ पर 1 अपॉन r1 था। तो R1 की वैल्यू कितनी होगी गाइस, 8 हो गई। अब बात करता हूं केस नंबर 2 की। जब केस नंबर 2 की हमने बात की तो ये क्या है, 30 का, 20 का और 60 ओम। क्या है ये है दे आर पैरेलल। ये दोबारा से कैसे हो गए गाइस, पैरेलल हो गए। पैरेलल होने के बाद जब मैंने इसको सोल्व किया तो ये क्या निकला, 1 अपॉन r2 इज इक्वल टू 1 अपॉन 30 प्लस 1 अपॉन 20 प्लस 1 अपॉन 60। एलसीएम आ गया 60, यहाँ पे आ जाएगा 2, यहाँ पे 3 और यहाँ पे 1, 2, 3, 5 और 6 अपॉन 60, तो ये आ जाएगा 1 अपॉन 10। ये है 1 अपॉन r2। तो r2 की वैल्यू गाइस कितनी होगी, क्लियर गाइस, ठीक है। आपके पास क्या क्या है, आपके पास R1 है, आपके पास R2 है, ठीक है। R1 और R2 दिया गया है, आपने क्या करा, इनकी देखा ये दोनों पैरेलल है, ये देखा ये तीनों पैरेलल हैं और उनकी वैल्यूज को सोल्व करेंगे। क्लियर गाइस, चलो अब आप क्या करेंगे, अब आप इस सर्किट को मॉडिफाई करेंगे, ठीक है। ये आप अपने मन में भी कर सकते हैं और रफ काम में भी कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर जो आपने निकाला ये R1 क्या है, 8 ओम। यदि मैं इसको पूरे को सोल्व कर दूं तो ये कितना है गाइस, 8 ओम। यदि इसको पूरे को सोल्व कर दूं तो गाइस कितना है, 10 ओम। अब इस जो ये क्वेश्चन है इसको मैं क्या करूंगा, एजम्पशन करूंगा, अपने अंदर लेट करूंगा, ठीक है। लेट कैसे किया जाएगा, मैंने ये रफ कर दिया, इसको नोट कर लीजिएगा, ठीक है। देखिए अब ये सर्किट दोबारा से चेंज हो गया है, कैसे चेंज हो गया, जो 10 40 था वो कितना बन गया, 8। तो सर्किट कैसा हो गया, ये ऐसे बन गया, ये 8 ओम का रेजिस्टेंस हो गया। फिर जो ये पूरा था ये कितना हो गया, ये 10 हो गया, तो ये दोबारा से किस में चला गया, ये 10 चला गया, क्योंकि गाइस इनके बीच में तो कुछ नहीं है, ये तो सिंपली कनेक्टेड है। और मैंने क्या करा, यहाँ से फिर बैटरी लगा ली। जब मैंने दोबारा से बैटरी लगा ली 12 वोल्ट, अब मैं जितना करंट इसमें दूंगा उतना ही करंट इसमें जाएगा, उतना ही करंट यदि मैं इसमें दिया आई तो ये भी आई और ये भी आई। और जब करंट सेम होता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, सीरीज। क्लियर गाइस, पहले हम क्या करेंगे, पैरेलल को सोल्व करेंगे, पैरेलल को सोल्व करने के बाद फिर मैं उस सीरीज की कंडीशन को सोल्व करूंगा। चलिए केस नंबर 3 की बात करते हैं। अब केस नंबर 3 में उसने क्या बोला कि आपके आर इन सीरीज, किसमें है, सीरीज में। तो यहां से आपका आर जो निकल जाएगा 10 प्लस के 8 इज इक्वल टू 18 ओम। तो गाइस इस पूरे सर्किट को सोल्व करने के बाद टोटल रेजिस्टेंस, क्वेश्चन पूछा गया था कि टोटल रेजिस्टेंस क्या होगा, R इज इक्वल टू कितना आ गया गाइस, 18 ओम। आई तो क्लियर होगा, पहले आपने इसको सोल्व किया, फिर आपने इसको सोल्व किया, फिर जो आया फिर आपने उसको सोल्व किया, तो ये कितना आ गया, 18 ओम। यदि इस क्वेश्चन में वो आपसे पूछ ले कितना करंट फ्लो कर रहा है, यदि इसी क्वेश्चन में वो आपसे पूछ ले कितना करंट फ्लो कर रहा है, तो V इज इक्वल टू आई आर हमारे पास फॉर्मूला है, V आपके पास 12 है, I आपको निकालना है, ये 18 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, तो I इज इक्वल टू 2/3 0.6
एम्पियर। ओके गाइस, 2/3 0.6 एम्पियर। यदि कोई मुझसे पूछे इसके अंदर कितना करंट फ्लो कर रहा है इस सर्किट के अंदर, तो इस सर्किट के अंदर 0.6 एम्पियर का करंट फ्लो कर रहा है। आई होप तो क्लियर होगा गाइस। ठीक है, देखिए पहले आपने क्या करा, इन दोनों को पहले सबसे मेन चीज करंट का डिवाइडेशन आपको पता होना चाहिए। जहां से करंट डिवाइड होगा वो पैरेलल, जहां से आपके करंट सेम रहेगा वो आपका सीरीज। इन दोनों में करंट डिवाइड तो ये पैरेलल, और इन दोनों में करंट आपका डिवाइड हो रहा है, इन तीनों में डिवाइड हो रहा है, तो ये भी कैसा होगा, पैरेलल होगा। पैरेलल होने के बाद फिर आप क्वेश्चन को देखेंगे कि कैसे वो रिप्रेजेंट कर रहा है, उसको कैसे कैसे हम उसको सोल्व कर सकते हैं। सोल्व करने के बाद अब आप इसको वैल्यू को सोल्व करने के बाद फिर आप क्या करेंगे, टोटल रेजिस्टेंस निकालेंगे, और बाद में करंट पूछा है तो इसका करंट फाइंड आउट करेंगे। ओके गाइस, चलिए आई होप कि क्लियर होगा। इसको नोट कर लीजिएगा स्टूडेंट्स क्वेश्चन को, क्योंकि इसके क्वेश्चन आपको लगा के देखने पड़ेंगे, क्योंकि आप नहीं लगाएंगे तो क्वेश्चन नहीं हो पाएंगे। ओके गाइस, चलिए आगे बात करते हैं। गाइस थोड़ा सा और कुछ इसमें थोड़ा सा और टिपिकल कर लेते हैं, मतलब कि क्वेश्चंस को अलग अलग तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है, क्वेश्चन में वैल्यूज को अलग अलग तरीके से पूछा जाता है। ठीक है, जैसे कि लेट कर लेते हैं, मान लीजिए ये दिया गया है, ये बैटरी लगाई, मैंने क्या करा यहाँ पे 12 वोल्ट की सप्लाई दे दिया, और यहाँ पे रेजिस्टेंस मैंने 2 ओम का और 4 ओम का रेजिस्टेंस लिया। गाइस बुक में नहीं है, मैं खुद करा रहा हूँ। ठीक है, 12 वोल्ट की सप्लाई है, 2 ओम और 4 ओम। एक कंडीशन क्या क्या बन सकता है, ठीक है, मैं इसके क्वेश्चन लिख देता हूँ, वो आपसे क्वेश्चन क्या क्या पूछ सकता है। सबसे पहले पूछ सकता है टोटल रेजिस्टेंस, इस सर्किट का टोटल रेजिस्टेंस पूछ सकता है। दूसरा क्वेश्चन पूछ सकता है वैल्यू ऑफ करंट। ठीक है, आपसे पूछ सकता है इस सर्किट में कितना करंट फ्लो हो रहा है। ठीक है, क्योंकि जो हो रहा होगा वो इसमें जाएगा, वो इसमें जाएगा, क्योंकि दोनों किसमें है, सीरीज में है, करंट डिवाइड नहीं होगा। ठीक है, तीसरी कंडीशन में वो आपसे पूछ सकता है फाइंड वी अक्रॉस 2 ओम। ठीक है, फाइंड वी अक्रॉस 2 ओम रेजिस्टेंस। गाइस समझ आ गया कि मैं क्या बोल रहा हूँ, वो बोल रहा है 2 ओम के अक्रॉस वोल्टेज कितना होगा। ठीक है, चौथी कंडीशन में पूछ सकता है फाइंड वोल्टेज अक्रॉस 4 ओम रेजिस्टेंस। ठीक है, देखिए अभी उसने क्या किया है, नीचे टोटल वोल्टेज दिया है, और आपको पता है जब आपकी सीरीज होती है तो सीरीज में सब दोनों की वोल्टेज अलग अलग होती है, तो वो यही पूछ रहा है 2 ओम का होगा तो वोल्टेज कितनी होगी, 4 ओम का होगा तो वोल्टेज कितनी होगी। क्वेश्चन ऐसे भी अराइज होता है, आई थिंक बुक में नहीं है बट ध्यान रखेंगे पेपर में आता है। ठीक है तो गाइस क्वेश्चन को लेके चलते हैं, बात करते हैं टोटल रेजिस्टेंस की। ठीक है, तो यदि मैं बात करूं आर, इसका पहला क्वेश्चन जो टोटल रेजिस्टेंस है, दोनों किसमें है गाइस, सीरीज में है, तो 2 + k4 = 6 ओम हो जाएगा। अब तो क्लियर। सेकंड पार्ट जो है इसमें पूछा है वैल्यू ऑफ करंट, तो V = IR लगेगा। ठीक है, और यहाँ पे V के 12 वोल्ट = I मुझे निकालना है, R मेरे पास, तो I = गया 2 एम्पियर। I = हो गया 2 एम्पियर। तीसरी कंडीशन के लिए मैं बात करूंगा फाइंड V, आपको वोल्टेज निकालना है अक्रॉस 2 ओम रेजिस्टर। गाइस अब आप यहाँ पर ये ध्यान रखेंगे, आपको क्या निकालना है, V अक्रॉस 2 ओम रेजिस्टर। ठीक है, तो आप क्या बोलेंगे, मैं क्या बोलूंगा, ये कितना है, ये V1 है, और ये कितना है, V2। आपको क्या निकालना है, V1। गाइस V1 निकालना है, और फॉर्मूला लगेगा I × R1, क्योंकि करंट तो सेम रहेगा, लेकिन हम बात कर रहे हैं R1 क्या है आपके पास, 2 ओम, ये क्या है आपके पास R1, और ये क्या है आपके पास R2। V1 = IR1, V1 मुझे निकालना है, तो मैं V1 को तो V1 रखूंगा, I जो मैंने निकाल लिया 2 एम्पियर, क्योंकि करंट दोनों में सेम फ्लो होने वाला है 2 एम्पियर, और R1 गाइस कितना रखा जाएगा, 2 ओम रखा जाएगा। ठीक है, क्योंकि आपको देखना है किसके अक्रॉस निकालना है, वो आपका रेजिस्टेंस रखा जाएगा, तो V1 = 4 वोल्ट हो जाएगा। आई होप सो क्लियर गाइस। ठीक है, V1 = 4 वोल्ट हो जाएगा। ठीक है, और ये मेरा आंसर हो जाएगा। फोर्थ क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है
कि आपको V निकालना है अक्रॉस 4 ओम रेजिस्टेंस, तो मैं क्या निकालूंगा, V2 इज इक्वल टू IR2। V2 की वैल्यू मुझे निकालनी है, I मेरे पास कितना है 2 ओम का और R2 मेरे पास कितना है 4 ओम का, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 8 ओम। V2 इज इक्वल टू 8 ओम। गाइस अंतर भी टैली कर सकते हैं, मैंने आपको बताया था जो V इज इक्वल टू होता है V1 प्लस V2 होता है, इन दोनों की जो वैल्यू होंगी उन दोनों का सम इसके इक्वल आएगा। देखिए 8 प्लस 4 इज इक्वल टू 12 वोल्ट। ठीक है, तो गाइस थोड़ा सा ध्यान रखेंगे क्वेश्चन को, कैसे वो मुझसे रिप्रेजेंट करवा रहा है, कैसे वो मुझसे क्वेश्चन को पूछ रहा है, उसके अकॉर्डिंग आप वैल्यूज को फाइंड आउट करेंगे। आई होप सो क्लियर गाइस। चलिए एक लास्ट क्वेश्चन और समझा देता हूं इस पे। ठीक है, ये क्वेश्चन ऐसे अराइज होता है, इसको थोड़ा ध्यान रखेंगे। चलिए गाइस थोड़ा सा टिपिकल क्वेश्चन है, आपको थोड़ा सा समझना पड़ेगा। ठीक है, यदि ये क्वेश्चन आपको समझ में, मतलब रामबाण एक क्वेश्चन होता है जो हर कॉन्सेप्ट को क्लियर कर देता है। ठीक है, उस टाइप का एक क्वेश्चन है। ठीक है, और उसको आप अच्छे से समझ लेंगे, क्योंकि उसको वो समझ में आ गया तो आपका क्वेश्चन आराम से हो जाएगा। चलिए मैंने क्या किया है, मैंने एक सर्किट बनाया हुआ है, ये ऐसे, गाइस फिर ये ऐसे और ये ऐसे, और यहाँ पे एक यहाँ पे लगने के बाद फिर यहाँ से मैंने एक वोल्टेज निकाला है, फिर यहाँ से क्या करा है मैंने, एक रेजिस्टेंस पास आउट किया, फिर यहाँ से करंट को डिवाइड किया, और फिर मैंने क्या करा यहाँ पे वोल्टेज ऐसे कनेक्ट किया, और मैंने क्या करा यहाँ पे और यहाँ पे, ये मेरे पास P है और ये मेरे पास Q है। ठीक है, इनकी वैल्यूज को भी रिप्रेजेंट कर देते हैं। एक काम करते हैं, सबको 2 रख देते हैं, 2 ओम का रेजिस्टेंस, क्योंकि क्वेश्चन यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट है। करंट निकालना मुश्किल नहीं होता है, वोल्टेज निकालना मुश्किल नहीं होता है, मेन चीज होता है टोटल रेजिस्टेंस निकालना। यदि आपका टोटल रेजिस्टेंस निकल गया तो क्वेश्चन आराम से हो जाता है। चलिए अब हम बात करते हैं, हमें निकालना क्या है, टोटल रेजिस्टेंस, मतलब कि आपको R निकालना है। गाइस आप देखेंगे इसमें आप क्या करेंगे, करंट को फ्लो कराएंगे जैसे मैंने आपको बताया हुआ है। ठीक है, आप बिल्कुल एज इट इज, अब थोड़ा सा ध्यान रखें करंट कहाँ से फ्लो करानी है, क्या पता मैं कहीं और से फ्लो करा दूं, क्या पता आप यहाँ से फ्लो करा दे, यहाँ से फ्लो करा दे, नहीं ऐसा नहीं है। आपको करंट कहाँ से फ्लो कराना है, आपको P पे फ्लो कराना है, और कहाँ बाहर निकालेंगे, Q से बाहर निकालेंगे। ठीक है, आपको ये पता होना चाहिए करंट कहाँ से कहाँ के लिए जा रहा है। यदि मैंने आपको बोला कि आपका जो सर्किट है उसमें जो करंट है वो P से Q फ्लो कर रहा है, तो P से फ्लो से Q जा रहा है, और Q से P कर रहा है तो Q से P जा रहा है। आपको थोड़ा समझना पड़ेगा क्वेश्चन की लैंग्वेज के हिसाब से, कि जैसे जैसे वो बोल रहा है वैसे वैसे आप लिखते चलेंगे। देखिए मैंने क्या करा, यहाँ से करंट I को फ्लो करा दिया। जब करंट I यहाँ पर पहुंचा, इसको हम बोलते हैं नोड। गाइस जहाँ पे जो वायर आपस में कनेक्टेड होती है उसको हम क्या बोलते हैं, नोड। जब करंट I यहाँ पर पहुंचा तो वो 2 पार्ट में डिवाइड हो गया, I1 और I2 में। ठीक है गाइस, अब इसमें कौन सा करंट जाएगा, इसमें I1 जाएगा। ठीक है, अब जब दोबारा से नोड मिली तो करंट फिर से डिवाइड हो गया, यहाँ पे क्या गया, यहाँ पे गया I2, और यहाँ पे गया I3, और यहाँ पर गया I4। क्लियर गाइस। ठीक है, मैंने क्या करा, करंट I1 को फ्लो कराया, I1 के यहाँ गया तो उसको नोड मिली। अब इसमें कौन सा करंट जाएगा, I3 जाएगा, इसमें कौन सा जाएगा, I4 जाएगा, इसमें कौन सा जाएगा, इसमें भी I4 ही जाएगा, क्योंकि करंट डिवाइड नहीं हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर जब आ जाएंगे, जब यहाँ पर आएंगे तो ये क्या बन जाएगा, I3 प्लस I4, दैट मीन्स दोबारा से I1 बन जाएगा। क्लियर गाइस, तो इसमें से कितना करंट जा रहा है, इसमें से I1 करंट जा रहा है। क्लियर, चलिए सेम एज इट इज, इसमें से कितना करंट जा रहा है, I2 जा रहा है, इसमें क्या जाएगा, ठीक है, इसमें जाएगा आपका I5 जाएगा, और इसमें क्या जाएगा, I6 जाएगा। उसके अलग अलग लिया है, कभी बाद में आप कंफ्यूजन हो जाए 2 और 3 के लिए। इसमें क्या गया, इसमें I5 गया, और इसमें क्या गया, I6 गया। जाने के बाद दोबारा से यहाँ पे करंट आ जाएगा, और यहाँ पर क्या आएगा, I2 आ जाएगा, और दोनों मिलके बाहर निकल जाएंगे, दोबारा से यहाँ बन जाएगा I। तो गाइस बस इसको सिर्फ सॉल्व करने की है कि आपको थोड़ा सा समझना है। ओके गाइस, अब देखिए यदि मैं इस सर्किट को देखूं और इस सर्किट को देखूं, ये 2 सर्किट हैं,
इन दो सर्किट को जब मैं देखता हूँ तो इसमें ये और ये तो किस में है, सीरीज में है, और ये वाला किस में है, पैरेलल में है। तो गाइस आप ध्यान रखेंगे हम गलती क्या करते हैं, हम क्या गलती कर देते हैं, हम 2 और 2 को पैरेलल बोल देते हैं। नहीं, ऐसा नहीं होता है, आपको पूरी सीरीज लेके चलनी होती है। इसमें करंट कितना जा रहा है, I4, और इसमें कितना जा रहा है, I4। जिसमें सेम करंट फ्लो करता है सबसे पहले उसको सोल्व किया जाता है, ठीक है। ये दो पैरेलल नहीं है, पहले इन दोनों को सीरीज बनाया जाएगा, तब जाके जो आएगा वो इसके साथ पैरेलल जाएगा, क्योंकि I4 इसमें भी जा रहा है और I4 इसमें भी जा रहा है, ठीक है। तो गाइस थोड़ा सा समझना है कि उसमें करंट कैसे फ्लो करने वाला है, ठीक है। अच्छा, अब क्या करता हूं मैंने, इसने गाइस ये फिगर पहले आप बना लीजिएगा कॉपी में, क्योंकि मैं इसको चेंज करता रहूंगा साथ साथ, ठीक है। जब ये I4, ये इसमें कितना गया 2 ओम का, और इसमें कितना गया 2 ओम का, ये दोनों किस में है गाइस, सीरीज में है, ठीक है। तो मैंने यहाँ से यदि मैं बात करूं R1 = 2 + 2 = कितना हो गया, 4। तो ये सब सोल्व करके कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। अब मैं क्या करता हूँ, इसको चेंज कर देता हूँ फिगर को, ठीक है। मैंने क्या करा, यहाँ पर ये ऐसे गया, ये यहाँ से एक रेजिस्टेंस बनाया, ये मेरे पास 4 ओम का हो गया, क्योंकि दोनों कैसे थे, सीरीज में थे। अब सीरीज में थे तो ये दोनों अब किस में है, पैरेलल में है। पैरेलल में है तो मैं R2 निकालूंगा। R2 निकालने के लिए 1/2 + 1 ये 1/R2 निकलेगा, सॉरी 1 गाइस ये गलती बहुत होती है, ठीक है। 1/2 + 1/4, 4 एलसीएम आ जाएगा, ये 2 + 1 दैट इज 3/4। तो R2 कितना हो जाएगा गाइस, ये हो जाएगा 4/3, ठीक है गाइस। मैंने क्या करा, R2 कितना निकल गया, 4/3। R2 क्या है, ये वाला टोटल पूरा। जब मैं इसको सॉल्व करूंगा तो ये पूरा खत्म हो जाएगा। पूरा खत्म होने के बाद क्या बनेगा, यहाँ पे सिर्फ एक रेजिस्टेंस रह जाएगा, जो कि मेरा 4/3 होगा। क्लियर, ठीक है गाइस। अब जब 4/3 हो गया, फिर मैं क्या करूंगा, 1 2 3, ये तीनों रेजिस्टेंस कैसे हैं, क्योंकि I1 ही जा रहा है, इसमें भी I1 जा रहा है, और इसमें भी I1 ही आ रहा है, तो तीनों कैसे हो गए, सीरीज में हो गए। तो जब मैं R3 को सोल्व करूंगा तो R3 कितना होगा, 2 + के 4/3 + के 2, ठीक है गाइस। तो ये हो जाएगा 4 + के 4/3, ये हो जाएगा 12 + के 4/3 दैट इज 16/3। अब तो क्लियर गाइस, ठीक है। क्लियर हुआ होगा, समझ में आया होगा। पहले मैंने धीरे धीरे एक एक सर्किट को सोल्व कर रहा हूँ, ठीक है। एक एक सर्किट को सोल्व करने के बाद उनकी वैल्यूज को चेंज करता जा रहा हूँ। गाइस अभी तक क्लियर है, 16/3 कहां से आया, मैंने क्या करा, इन तीनों को सीरीज में कर दिया। जब इन तीनों को सीरीज में कर दिया, इन तीनों का टोटल रेजिस्टेंस कितना आया गाइस, 16/3, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, ये पूरा सर्किट चेंज हो गया, क्योंकि इसमें जहां 4-5 रेजिस्टेंस लगे थे, अब तो सिर्फ एक ही रेजिस्टेंस लगा हुआ है, ओके गाइस। अब तो सिर्फ एक ही रेजिस्टेंस लगा है, जो कि मेरे पास 16/3, क्लियर। चलिए, अब ये वाला पोर्शन तो इधर का हो गया, अब बात कर लेते हैं इस वाले पोर्शन की, ठीक है। अब इसमें करंट कितना जा रहा है, I2, और इसमें क्या जा रहा है, I5 और I6। तो पहले मैं इन दोनों को सोल्व करूंगा, ठीक है। ये जो सीरीज में है ये इसके साथ नहीं है, ये इस पूरे जो ये है, ये इस पूरे सर्किट के साथ सीरीज में है। तो मैं यहाँ से क्या निकाल रहा हूँ, यहाँ से मैं R4 निकाल रहा हूँ। R4 निकालने के लिए मेरे पास 2, ये दोनों किस में है, ये निकलेगा 1/R4, ठीक है। 1/2 + 1/2 दैट इज, ये आ जाएगा 2, और ये 2/2 दैट इज 1, क्लियर गाइस। ये कितना आ गया, 1। तो R4 = कितना आ गया, 1 आ गया। जब R4 1 आया, कौन सा है 1, ये वाला सर्किट है, ठीक है। तो ये सारा खत्म हो जाएगा, और जब ये खत्म हो जाएगा तो यहाँ क्या बचेगा, यहाँ पर सिंगल एक रेजिस्टेंस बचेगा, जो कि 1 ओम का होगा, क्लियर गाइस। अब R4 के बाद जब मैं R5 निकालूंगा, R5 2 और 1 कैसे हैं, सीरीज में है, क्योंकि सेम करंट पास आउट हो रहा है, तो 2 + के 1 = 3 ओम हो जाएगा। R5 कितना हो गया गाइस, 5 ओम हो गया, सॉरी 3 ओम हो गया। अब फिर जब मैं इसको सर्किट को चेंज करूंगा तो ये पूरा चेंज हो जाएगा, और यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर ये हो जाएगा, और ये मेरे पास 3 ओम का हो जाएगा, ठीक है गाइस। देखिए सर्किट क्या था और क्या बन गया, ठीक है। आपको सर्किट नहीं बनाना, हाँ कभी कंफ्यूज हो रहे हो, आपको बार बार सर्किट चेंज करना, नहीं सर्किट चेंज नहीं करना है,
वो सिर्फ आपको अंडरस्टैंडिंग करना है कि क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करना है, ठीक है? ये आपका जो काम था ये सारा रफ वर्क था, आप इसको करना चाहते हैं तो रफ वर्क पे घर पे प्रैक्टिस कर सकते हैं, 2-4 बार आप प्रैक्टिस करेंगे वो हाथ पे सेट हो जाएगा, फिर आपको बनाने की ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है? अब देखिए, अब इसमें जो करंट गया था यहाँ पर क्या था गाइस, यहाँ पे I1 था और यहाँ पे क्या था I2 था, ठीक है? जैसे भी था मान लीजिए आई थिंक यहाँ पे I1 था और यहाँ पे I2 था, ठीक है? अब आप क्या करेंगे? इनको देखेंगे दोनों कैसे हैं, पैरेलल में है। अब यहाँ से क्या निकलेगा, यहाँ से आपका टोटल रेजिस्टेंस निकलेगा, जो कि पैरेलल में है 1/R इज़ इक्वल टू 1/3 प्लस के 1/16/3, तो ये 1/R इज़ इक्वल टू 1/3 प्लस के 3/16 हो जाएगा, 3 ऊपर चला जाएगा और एलसीएम क्या आ जाएगा 48, और 48 में यहाँ पे आएगा 16 और यहाँ पे आएगा 9, 16 प्लस 9 25/48। अब जो भी यहाँ पे डिवाइड करके आएगा 1/R, तो R कितना हो जाएगा गाइस 48/25 और ये जाएगा 1.9 समथिंग अप्रोक्सीमेट, ठीक है गाइस, ये अप्रोक्सीमेट 1.9 समथिंग जाएगा। अब तो क्लियर होगा, ठीक है? ये क्वेश्चन्स है, अच्छा टिपिकल क्वेश्चन्स है, इससे क्या होता है सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाते हैं कि क्वेश्चन को कैसे रिप्रेजेंट करना है, कैसे-कैसे वैल्यूज़ को फाइंड आउट करना है। इस क्वेश्चन को बना के एक बार आप इसमें देख लें कि मैंने कैसे कराया और इस क्वेश्चन को कम से कम 2 से 3 बार अपने हाथों से निकालें जब तक ये सही ना हो जाए। यदि ये क्वेश्चन समझ में आ गया तो आपका क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, ठीक है? सो गाइस मे बी मुझे एक लेक्चर और लेना पड़ेगा इसके न्यूमेरिकल्स पे आपकी प्रॉब्लम्स होंगी तो, ठीक है? तो गाइस जितना हो सके उतना प्रैक्टिस कीजिए, आपकी बुक्स में क्वेश्चन्स हैं, बुक्स में क्वेश्चन लगाइए, एनसीईआरटी में भी हैं एस्चाल में भी हैं, तो वहाँ से आप इन क्वेश्चन्स को लगा सकते हैं। ओके गाइस, थैंक यू।